अस्सलाम वालेकुम बेटा, दोस्त हु आर ऑनलाइन, जल्दी से बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। हरी अप। ओके बेटा, लास्ट क्लास में अभी तक हमने क्या क्या काम कर लिया है लास्ट क्लास तक? वी नो मीडियन, वी नो मॉड, वी नो मीन, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल निकालना आ गया है। रॉ डाटा, ग्रुप अनग्रुप डाटा दोनों को हैंडल करना हमें आ गया, कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस भी देख लिया। अभी क्वेश्चन ऑब्वियसली में आगे चल के और देखने हैं सर, कुछ आइडिया हमने ले लिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब बेटा हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि डाटा को हम किस किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। किन किन मेथड्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रॉ डाटा है, ग्रुप है, अनग्रुप्ड है, किस किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे डाटा को देखना इजी हो जाता है। मीन, मॉड, मीडियन देखना इजी हो जाता है, क्वार्टाइल रेंज देखना इजी हो जाता है। सो बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. There are different types of representation. There are different types of things by which we can represent the data. The first thing that we need to see is stem leaf diagrams. आज हमने स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना सीखना है। डाटा को स्टेम लीफ डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और लास्ट में हिस्टोग्राम्स है हमारे पास। तो ये इन इन बेटा चीजों के थ्रू हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। इन इन चीजों के थ्रू हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। आज बेटा हमने जो पहला काम करना है वो है स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। आज बेटा हमारी स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी, स्टेम एंड लीफ डायग्राम से। स्टेम एंड लीफ डायग्राम से सो वी विल रिप्रेजेंट डाटा। वैसे तो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है और रॉ डाटा होता है। सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट डाटा थ्रू स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अब बेटा सुनना है ध्यान से ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यू नो व्हाट स्टेम इज? स्टेम इज द मेन थिंग। उनके साथ जो चीजें अटैच होंगी, दो थिंग्स आर कॉल्ड द लीव्स। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम बेटा, दिस इज द स्टेम लीफ डायग्राम बेटा। दिस पार्ट इज स्टेम एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द लीव्स। तो स्टेम और लीफ हमने ड्रॉ करने हैं। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेम और लीफ ड्रॉ करने हैं, उसके लिए की भी हमने बनानी है। सो बेटा दिस डायग्राम हियर इज कॉल्ड अ स्टेम लीफ डायग्राम। कैसे ड्रॉ करनी है अभी हम देखेंगे। कैसे ड्रॉ करनी है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा वी शुड नो, अभी इसे छोड़ दें कैसे बनी है। सबसे पहली चीज वी शुड नो बेटा कि स्टेम लीफ डायग्राम का पर्पस क्या है, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे ही कि अच्छी लग रही है हमें, नहीं इसलिए तो नहीं ड्रॉ कर रहे। तो स्टेम लीफ डायग्राम का बेटा पर्पस क्या है, व्हाई वी यूज स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। तो सबसे पहली बेटा बात अपने पास ये लिख लें। सबसे पहली बात अपने पास बेटा ये लिख लें कि व्हाई वी यूज स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। व्हाई वी यूज स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स बेटा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टेम लीफ डायग्राम। पर्पस क्या है बेटा? As the data is arranged into classes, ये आपको नजर आ रही है ऊपर क्लासेस में अरेंज हुआ हुआ है। सो हम जल्दी से क्या क्या चीजें बता सकते हैं। मॉडल क्लास इंटरवल बता सकते हैं, मॉडल मॉड बता सकते हैं हम। मीडियन, क्वार्टाइल, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। जो रॉ डाटा को आपको डायरेक्टली देख के नहीं पता चल रही होती चीजें, आप स्टेम और लीफ डायग्राम के थ्रू डायरेक्टली बता सकते हैं ये सारी चीजें। अगर डायग्राम बनी हुई होगी, आप डायरेक्टली मॉड बता रहे होंगे, मीडियन देख सकते हैं, क्वार्टाइल, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है स्टेम लीफ डायग्राम में। तो स्टेम लीफ डायग्राम में ये सारा काम करना इजी हो जाता है। तो स्टेम लीफ डायग्राम में बेटा ये सारा काम करना इजी हो जाता है हमारे लिए। So the data is arranged into classes. So at a glance, it is possible to see the model class interval
As the data is in order, the median, quartile, maximum, minimum values can be identified easily. तो अपनी आसानी के लिए जिस तरह हमारे पास वैल्यूज दी होती है हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ग्राफ हमें बता देता है हाँ क्या रिलेशन है, कहाँ पे वैल्यू क्या है, डायरेक्टली नजर आ रही होती है, रादर हम डाटा में देखना शुरू कर ढूंढना शुरू कर दें, तो ग्राफ हमें इजीली बता देता है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। सेम ये डायग्राम भी हमारी आसानी के लिए है, कहाँ वही करना, मीडियन है, मॉड है, क्वार्टाइल्स है, लेकिन आसानी के लिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक होगी बेटा बात। दिस डायग्राम हियर इज कॉल्ड अ स्टेम लीफ डायग्राम। अब हमने पहले ये ड्रॉ करना सीखना है, ये अभी लिखे ना, बेशक ये स्टेम लीफ लिखे ना, अभी हम ड्रॉ करेंगे, पता चल जाए कैसे ड्रॉ होती है। ठीक होगी बेटा ये बात। अब ड्रॉ करना सीखना है स्टेम लीफ डायग्राम को। अब देखना बेटा मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बल्कि मैं खुद वैल्यूज लिख देता हूं आपको। लिखिए बेटा क्वेश्चन। ड्रॉ a stem leaf diagram for the following values. Draw a stem leaf diagram for the following values. Values लिखिए बेटा 15, 24, 8, 9, 13, 22, 24, 25, 13, 36, 32, 32, 32, 28, 93 and 4. So we have these values and we need to draw the stem leaf diagram of these values. हमने stem leaf diagram draw करनी है। अब बेटा स्टेम लीफ डायग्राम को ड्रॉ करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग, वी शुड हैव की होनी चाहिए हमारे पास। की क्या होता है कि आपकी स्टेम लीफ डायग्राम में वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंटेड है, जिस सही है ना आपके पास, ये लिखा हुआ है ना ऊपर की, क्या लिखा हुआ है? 3 जो स्टेम का पार्ट है, 1 जो लीफ का पार्ट है। 3 1 कंबाइन करके आपको क्या बता रहे हैं कि ये नंबर क्या बन रहा है? 31। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 1 और 9, इसका क्या मतलब है? 19 है। 2 और 0, इसका क्या मतलब है? 20 है। तो एक हमारे पास की होनी चाहिए कि देखने वाले को पता चले कि आपकी वैल्यूज क्या। ऑब्वियसली अगर लेट्स से 202 को रिप्रेजेंट करना है, अब उसकी की ये तो नहीं होगी, की डिफरेंट होगी हमारे पास। सो द फर्स्ट थिंग इज वी शुड हैव अ की, कि हमारे पास जो हम डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसमें वैल्यूज क्या कैसे रिप्रेजेंटेड हैं, स्टेम में क्या है, लीफ पे क्या है, ताकि देखने में जैसे आपको ये पता चला ना 3/1 लिखा हुआ है, इट मींस 31। तो अगर आपकी डायग्राम में ऐसी कोई चीज लिखी हुई है, इसका मतलब है वो नंबर है, कोई 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। 1-9 19, 2-0 20, 3-2 32, 4-5 45, 5-5 55। तो ये नंबर्स हैं। एक चीज पहली आ गई कि वी शुड हैव की। नेक्स्ट थिंग, स्टेम लीफ डायग्राम बेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ करते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से जा रहे हैं आप। स्मॉलर देखिए 19 है, 20 बाद में आया, 30 बाद में आया, 40 50 बाद में आया। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। एक होगी हमारे पास की, दूसरी होगी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। ठीक होगी बेटा बात हमारे पास। अब बेटा क्या करना है हमने, एक आप कॉलम बनाएंगे स्टेम का,
एक कॉलम आप बनाएंगे लीव का और स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू से। एक की भी दे दे कि क्या देंगे 1-/5 मीन्स इट मीन्स 15। तो एक की भी हमने बता दी, एक हमने गाइडलाइन दे दी कि क्या है हमारे पास, हमने गाइडलाइन दे दी क्या है हमारे पास। अब स्टेम में बेटा फर्स्ट डिजिट आएगा, स्टेम में फर्स्ट डिजिट आएगा और लीफ में सारे सेकेंड डिजिट्स आएंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी वाली है बेटा हमारी इन सब वैल्यूज में से, विच वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? 4। तो आपका 4 तो नहीं होता, यहां पे आएगा 0 और यहां पे आएगा 4। तो ये 0 4 क्या है? 4 है हमारे पास। ये नंबर आ गया हमारे पास, इसे क्रॉस लगाएं, इस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे 0 4। 0 4 आ गया हमारे पास। सेकंड, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। इसी वाले स्टेम और लीव में 8 आएगा, क्योंकि 0 8 होता है तो 0 इज ऑलरेडी देयर इन द स्टेम, स्टेम इज द मेन पार्ट, उसके साथ लीव्स अटैच किए जा रहे हैं। सेकंड आ गया 8, थोड़ी स्पेस के साथ लिख दे 8, ताकि पता चले दो डिफरेंट चीजें हैं। 0 4 0 8। नेक्स्ट नंबर, इसे भी कैंसिल कर दें, 8 को भी कैंसिल कर दें हम। अगला क्या आ जाएगा? 9। 0 9 कहा बेटा? 0 9, 0 4 0 8 0 9 डन। इसके अलावा और कोई है हमारे पास? नहीं है हमारे पास। अब आगे चलेंगे, अब किसकी बारी आएगी? 1 की टेंस वाली बारी आएगी, 11 12 13 14। तो यहां पे स्टेम में आ जाएगा 1, स्टेम में आ जाएगा 1। पहला नंबर कौन सा आ रहा है? ऑर्डर में होने चाहिए नंबर, दे शुड बी इन ऑर्डर। कौन आ रहा है? 13। 13 आ रहा है हमारे पास बेटा। कैंसिल करें 13 को, तो 13 का 3 आ गया। 13 का 3 आ गया। इसके बाद कौन आ रहा है? 13 अगेन, फिर 3 आएगा। ये है दूसरा 13 एंड पे। एक और 13 भी है, 13 अगेन अनदर 3। 13, so 13 and 13। इसके बाद कौन आ रहा है? 14 नहीं है, वी हैव 15। 15 का आ जाएगा 5, कैंसिल करें 5 को। इसके बाद कौन है? इसके बाद 20 में आ जाए, 2 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा बेटा हमारे पास, और बाकी सेकंड डिजिट आ जाएगा लीफ में। पहला कौन सा नंबर है? 22, कैंसिल करें 20 का 2 यहां पे और 2 यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 22 के बाद 24, तो 24 आ गया, अनदर 24, एक और 24 आ गया, 25, और क्या आ गया इसके बाद? 28 आ गया हमारे पास। जी मुर्तजा भाई, 28 आ गया। प्यारी लग रही है डायग्राम आपको? प्यारी लग रही है डायग्राम आपको? प्यारी 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 लग रही है? नहीं लग रही? तभी मुंह मोड़ रहे हैं आप बार बार पीछे। इधर देखिए अब। ओके, नेक्स्ट कौन आएगा बेटा? 3 की बारी आ गई बेटा, 3 की बारी आ गई। 30s की बारी आ गई है। 30s में फर्स्ट नंबर कौन है? 2, कैंसिल करें, कैंसिल करें ताकि पता चले कौन रह गया कौन हो गया। देन 32 अगेन, एंड देन 32 अगेन। 32 32 32 3 टाइम्स। इसके बाद कौन है? 36, 6 आ गया।
कैंसिल करें, कैंसिल करें इसे। अब कौन आएगा? 9। अब बेटा जी इधर देखें, 4 में, 4 में कोई भी नहीं है, 5 में भी कोई नहीं है, 6 में भी कोई नहीं है, 70s में भी कोई नहीं है, 80s में भी नहीं है, 90s में है हमारे पास। जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको। 90s में हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर इज इन 90s एंड दैट नंबर इज 93। So that is our last number. So now all the numbers, they are arranged in ascending order. 4, 8, 9, 13, 13, 15, 22, 24, 24, 25, 28, 32, 32, 32, 36 and 93. So मैंने आपको दो चीजें बताई कि हमने साथ बता दी, देखने वाले को नजर आ जाएगा क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है यहाँ पे, कि ये जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है 0, 4, 1, 3, 2, 2 and second is they should be in ascending order. Yes Ryan बेटा, नहीं जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक हो गया बेटा? सबसे पहला काम डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए, फिर देखेंगे इसमें निकालना कैसी है चीजें, मीडियन कैसे निकालना है, मॉड कैसे निकालना है, विल सी दोस थिंग्स। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग बेटा, ये पहली चीज सीखनी है कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी है। अफरोज बेटा डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी है, ड्रॉ हो जाएगी। अब एक आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा। 72, 85, 89, 93, 88, 76, 108, 115, 97, 102, 113। जरा ये डायग्राम बेटा आप पहले खुद ट्राई करें, फिर मैं ड्रॉ करता हूं। हरी है बेटा। डन बेटा, ड्रॉ हुई? ड्रॉ होगी है? ओके कर लें जल्दी से।
ओके बेटा, अब ये देख लें डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, बिकॉज वी हैव बोथ नंबर्स, डबल डिजिट नंबर भी है एंड 3 डिजिट नंबर भी है। आशिर बेटा, डबल डिजिट नंबर भी है और 3 डिजिट नंबर भी है। सबसे पहले बेटा की में आप बताएंगे आप 3 डिजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन वो है हमारा कि फॉर एग्जाम्पल 1, 1 and 5, इसका क्या मतलब हो, इट मीन्स 115। तो बेटा जब आपकी डायग्राम आएगी, ऑन वन साइड वी हैव स्टेम, ऑन द अदर साइड वी हैव लीफ। स्टार्ट करें स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट कौन है? 7। 7 से स्टार्ट हो रहा है बेटा 72। क्रॉस करें इसे। नेक्स्ट नंबर इज 76। नेक्स्ट नंबर इज 85। हमने 80 में जाना है। नेक्स्ट नंबर इज 85। नेक्स्ट नंबर इज 88। नेक्स्ट नंबर इज 89। सो 85, 88, 89। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आके 90s वाले, 93, 97, देन 110 की बारी आ गई, 102, 8, 11 आ गया, 3 and 5। This will be your diagram beta।
ये ड्रॉ करें बेटा जल्दी से, इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। वन पॉइंट टू, 2.3, 1.5, 2.4, 3.6, 1.8, 2.7, 3.2, 4.1, 2.9, 4.5, 7.6, 5.8, 9.3, 10.6, 12.4, 10.9। अब ये डेसिमल वन नंबर्स को कैसे ट्रीट करना है, अब खुद जरा ट्राई करें। पहले देखिए आप क्या बनाते हैं, की लिख लें, अपनी की को लिख लें, देखिए क्या बनती है हमारे पास, उसके बाद फिर नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। पहले खुद ट्राई करें, फिर मैं बनाता हूँ। जी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली। की क्या रखी है आपने, की इज, कोई भी एक पिक कर ले वैल्यू, लेट से 10-6 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस 10.6। हाँ कोई भी ले ले, हाँ डायग्राम जरूरी नहीं है डायग्राम में से ले, आप रैंडम भी ले सकते हैं, डायग्राम से ले लेंगे ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। एक आ गया बेटा स्टेम, एक आ गया लीफ, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 1.2। तो यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 2, 1.2 डन। नेक्स्ट नंबर क्या है, 1.2 के बाद 1.5 आ गया, डन। 1.5 के बाद क्या है हमारे पास, 1.8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 वाले आगे, 2.3 है हमारे पास, ओके, एंड 2.4 है हमारे पास, एंड देन 2.7 है हमारे पास, 2.9 है हमारे पास। इसके बाद क्या है, 3 है, 3.2 है हमारे पास। इसके बाद क्या है, 3.6 है हमारे पास। उसके बाद क्या है, 4 है, 4.1। नेक्स्ट क्या है, 4.5। नेक्स्ट क्या है, 5 पे आ जाए। 5 में कौन कौन से नंबर्स हैं, 5.8। नेक्स्ट क्या है, 7। 6 में तो कोई नहीं है, 7 में आ जाए। देयर इज नथिंग इन 6, 7, 7.6, एंड देन वी हैव 8। 8 है हमारे पास, 8 में नहीं है, 9 पे आ जाए। 9 में क्या है, 9.3, और उसके बाद आ गया 10, 10.6 एंड 10.9, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 12.4। यस, स्पेस छोड़नी होती है ना, ये नंबर्स के बीच में स्पेस छोड़नी होती है, जिनमें नहीं, ये जरूरत नहीं। ये तो मैं वैसे लिख रहा हूँ तो अपने लिए, लेकिन जरूरत नहीं होती। लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना भी लिखें कोई मसला नहीं है इसमें। बस आपके सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में हो, और सारे नंबर्स आ रहे हो, दैट्स इट, असेंडिंग ऑर्डर में वो सारे नंबर्स आ रहे हैं। ड्रॉ करना आ गई बेटा। तो ये फर्स्ट हमारा काम था, वी शुड नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, हमें डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए। यस,
तो फिर आपके पास दो आपको बताने पड़ेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि जब आपका डाटा होता है वो आपके पास 3 डिजिट तक अगर जा रहा है तो सारी, जैसा आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, आपके सारे नंबर्स कितने डिजिट्स में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं। जनरली होता नहीं है, अदरवाइज फिर आपको दोनों बताने पड़ते हैं कि डेसिमल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो 3 डिजिट नंबर जैसा भी आप लिखने लगे हैं उन्हें आप कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर आप दोनों बता देते होते, कोई मसला नहीं है उसमें। जस्ट आपने देखने वाले को आइडिया देना ना, कि देखने वाला देख रहे हो, उसे पता हो कि ये डेसिमल वाला नंबर है, और ये वैसे दोनों साथ देता नहीं है वो कभी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा डाटा फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आप लिख रहे हैं 10 105, अब 105 10.5 भी हो सकता है और 105 भी हो सकता है। ये बेटा जरा चेक करें। जी जी। अब ये बेटा जरा देखिए अपने पास, और इसमें हम और डिफरेंट चीजें भी निकालना सीखते हैं। ये जरा चेक कर लें। हो गया बेटा? ओके। अब बेटा आपने अरेंज सबसे पहले कर लेने, फिर इससे हम मॉड, मीडियन और क्वार्टाइल निकालना सीखते हैं। की क्या लिया आपने? नंबर ले लें आप, की के लिए आप बता दें। लेट्स से 14-2 मीन्स 142, 142। एक साइड पे आ गई स्टेम, सेकंड पे आ गई बेटा लीफ। स्टार्ट करें स्मॉलेस्ट वैल्यू से। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास? 104, सो 104। नेक्स्ट कौन सी आ रही है हमारे पास? 104 के बाद अगेन 104। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास? 109, तो 9 आ गया 109। फिर आगे हम 10 से निकल के किधर आगे 11 पे। 11 में कौन आ रहा है? 115 and 117। That's it. And the next one is 12 पे आगे 0, 4 and 5। नेक्स्ट पे आए 13, 132, 134। नेक्स्ट पे आए 14, 142, 145। नेक्स्ट पे आए 15, 158 एंड देन 16 पे आए 160 एंड 162।
तो बेटा ये हमारी डायग्राम बन गया। देखिए 3 मार्क्स की डायग्राम आई हुई है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के 3 मार्क्स हमारे आगे। ये तो सेंडिंग ऑर्डर में होगी, की भी होगी, इस टाइम लीव भी हो गया हमारे पास। अब बेटा सबसे पहले हमने काम इसमें क्या करना है, सबसे पहले मॉड निकाले। मॉड क्या होता है हमारे पास, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यस। तो आप अपनी डायग्राम को देख के बेटा बता सकते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है। 1042 टाइम्स रिपीट हो रही है, ये 104 है, 104 है, तो मॉड इज 104। ऊपर डाटा से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें टेबल से देखना आना चाहिए। 104, मॉड 104 है। मीडियन पे आ जाए, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू तो 104 है बेटा हमारे पास। मीडियन, मीडियन क्या है हमारे पास, मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब आपको ऊपर टोटल वैल्यूज दी हुई है। वो कह रहा है द पल्स रेट्स इन बीट्स पर मिनट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 115 स्मॉल एनिमल्स आर शोन। सॉरी 15 स्मॉल एनिमल्स आर शोन। 15 वैल्यूज है, तो मिडिल वैल्यू क्या होगी, तो मिडिल वैल्यू 7 एक साइड से निकाल दें, 7 दूसरी साइड से निकाल दें, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 8th वैल्यू आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 8th वैल्यू आ रही है। तो क्या बन रहा है मीडियन हमारा, 125 इज द मीडियन। दिस इज द वैल्यू बेटा, ये वैल्यू हमारे पास मीडियन की, क्योंकि 7 टर्म्स ऊपर से निकल गई और 7 टर्म्स नीचे से निकल गई। मिडिल वैल्यू है, ऑड नंबर है तो फिर तो बीच वाली वैल्यू होती है, अगर इवन होता है तो फिर हम दो वैल्यूज की एवरेज ले लेते हैं। ओके, क्वार्टाइल पे आ जाए, लोअर क्वार्टाइल। क्या फॉर्मूला था लोअर क्वार्टाइल का, जरा फॉर्मूला मुझे बताएं। 1/4 ब्रैकेट n+1, 1/4 bracket n+1, what is n in this, number of values, which number of values हमारे पास कितनी है, the number of values are 15, 15 plus 1 16, 16/4 is, तो 4 क्या लोअर क्वार्टाइल है हमारे पास, 4 टर्म है, 4 लोअर क्वार्टाइल वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने टर्म नंबर पुट किया है ना 15। तो फोर्थ वैल्यू होगी बेटा हमारे पास, कौन सी वैल्यू बन रही है ये, जरा चेक करें बेटा, फोर्थ वैल्यू कौन सी बन रही है हमारे पास, 1 2 3, एंड दिस इज द फोर्थ वैल्यू 115। सो लोअर क्वार्टाइल इज 115, अपर क्वार्टाइल 3/4 n+1, and 3/4 n is 15 plus 1, 16, 16/4 into 3, 12th value। 12th वैल्यू कौन सी बन रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 145, 145। and for interquartile range, इंटरक्वार्टाइल के लिए क्या करते होते हैं बेटा, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या है बेटा हमारे पास 145, लोअर क्वार्टाइल क्या हमारे पास 115, 145 minus 115 is 30। तो ये बेटा हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप हमारे पास, उस पे आते, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास की बनानी है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और सेकंड फिर हमें ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। मीन तो आपने सम करना होता है, डिवाइडेड बाय नंबर करना होता है। तो मीन इसमें देखना, मीन आप रॉ डाटा से भी निकाल सकते हैं। हम वो चीजें निकाल रहे हैं जो इससे निकालना थोड़ा सा आसान हो गया है। जिसका मॉड देखना नजर आ रहा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है, या 4 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। फिर मीडियन हमारे पास आ गया, वो हमें नजर आ रहा है कि हाँ ऊपर टोटल कितनी वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू आ रही, कट करते जाएं दोनों साइड से। और क्वार्टाइल पता चल जाता है, फोर्थ टर्म तो 1 2 3 4 हमारे पास आ गया।
और 12 टर्म हमारे पास ये आगे नीचे हमारे पास यहाँ से काउंट करें 8 9 10 11 12। तो ये वो वाली चीजें जो हम इजीली देख सकते हैं बेटा। इसमें कोई मसला है तो पहले बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं। जी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम देखेंगे, जिसमें दो हमारे पास चीजें होती हैं, दो चीजें साथ साथ कंपेयर हम कर रहे होते हैं। सो द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। हाँ।